हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैं इजीली क्यों बोलती हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आपका हर एक विजन, आपका हर एक विजुअलाइजेशन और आपका हर एक अफर्मेशन मैनिफेस्ट हो सकता है। इवन आप अफर्मेशंस ना भी करो या आप उतना डीपली विजुअलाइज ना भी करो, आप एक सिंगल इंटेंशन सेट करते हो ना, तो वो भी आपका मैनिफेस्ट होगा। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है मेरी, ये आपको बताएगी कि सर्कमस्टेंसेस सच में मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा ये सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। मैंने हमेशा इस बात को प्रूफ होते देखा है अपनी लाइफ में। जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में थी, उस वक्त तब मैं खुद को बस बोल बोल के मोटिवेट करती थी कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, ताकि जितनी भी वो उस वक्त परिस्थितियाँ ख़राब थी मैं उनसे उभर पाऊँ। लेकिन जब मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ और भी बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन होते गए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये बात कितनी सच है। मतलब वो चीज़ प्रूफ होती गई। मैं ये भी अफर्म करती थी कई बार कि ये सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते, ये सब जो भी हो रहा है ये सब कुछ टाइम का है, टेम्प्रेरी है और ये सब चला जाएगा। मैं जो अफर्म कर रही हूँ, मैं जो विजुअलाइज़ कर रही हूँ, वही मैनिफेस्ट होगा। और लिटरली वो सब मैनिफेस्ट हुआ। तो मेरी ये जो सक्सेस स्टोरी है, या फिर आप इसको बस एक एक्सपीरियंस बोल दो, जो भी है, ये आप डिसाइड करना कि ये सक्सेस स्टोरी है या जो भी है। पर इससे ना मतलब मेरा विश्वास तो खैर बढ़ता ही जाता है, मैनिफेस्टेशन पे हर दिन बढ़ रहा है। और मैं बस आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी चाहिए आपको वो मिल जाएगा। बस विश्वास रखो और परसिस्ट करते जाओ, ठीक है। डाउटफुल मत हो। मुझे पता है मैनिफेस्टेशन जर्नी में कई बार हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें हमारे लिए वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जब हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं और हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उसके भी मल्टीपल रीज़न हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि क्यों आपको आपके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं और डिले का क्या कारण है और आप कैसे उस पीरियड को कम कर सकते हो, मतलब जो डिले वाला जो पीरियड है उसको आप कैसे कम कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं। अभी तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो मैं कब से करना चाहती थी, बट मैं स्टक हो गई थी कहीं पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। तो मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, आप लोग देख रहे होगे। तो बस वही था, वही सारे रीज़न थे। आप लोगों के साथ आज ये अपनी लाइफ का इवेंट ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में थी, उस वक्त जैसे बोलते हैं ना कि विजुअलाइज करो आप, तो मैं वैसे तो रोबोटिक अफर्मेशंस में सबसे ज़्यादा करती थी। जैसे कि आपको पता है रोबोटिक अफर्मेशंस मेरा फेवरेट तरीका है। और अगर रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में वैसे तो ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ फ्रेश और उसमें कुछ नई चीज़ें बताऊँ आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से लिख सकते हो कि हाँ मुझे बनानी चाहिए उस टॉपिक पर वीडियो। तो मैं रोबोटिक अफर्मेशंस करती थी, मैंने स्क्रिप्टिंग भी काफ़ी की थी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन ही किए, बट मेजरली मतलब मुझे अल्टीमेटली ये रियलाइज़ हुआ एंड में, जब लास्ट आ गया था मेरे मैनिफेस्टेशन का, उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशंस आर इनफ। बट ओवरऑली मतलब होता क्या है ना कि अगर आप खुद के ऊपर काम कर लेते हो, फिर भी इन सब की जो फाउंडेशन है ना, ईजी एंड एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन की जो फाउंडेशन है ना, वो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। और मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत पहले काम किया था। जैसे मैं इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में एंटर कर रही थी, जब मेरे अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी लाइफ में आए थे, उसी वक्त मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और तब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में भी पता चलता गया। मैं तो उसको बस एक हेल्प समझती थी कि मैं जो चाहती हूँ उसको पूरा करने में भगवान भी मेरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये लॉ दिया है और मैं आगे बढ़ती गई। बट जैसे बहुत सारे नेगेटिव अजम्पशंस होते हैं ना हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में भी थे, और उनको मैंने जब दूर किया तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने उसको समझने की कोशिश की और फिर मैंने अपने ऊपर काम किया। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ही खुद के ऊपर बहुत काम किया था। और जब मैं पूरी तरह से ये समझ गई थी कि येस आई एम परफेक्ट और मैं डिज़र्विंग हूँ एंड मैं वर्दी हूँ, ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं। जब मैंने अपने आप को एज अ सोल देखना स्टार्ट किया और मैंने अपने एसपी को भी सोल देखना स्टार्ट किया, तब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की थी। और इसीलिए शायद मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते गए। फिर भी मेरी स्टोरी काफ़ी मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग ही है, आप लोगों को लगे ना लगे, बट अप्स एंड डाउन्स बहुत आए थे और बहुत सारे
ऐसे भी मोड़ आए थे जब मुझे ऐसा लगता था कि शायद कुछ नहीं हो रहा, सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, आई लव हिम एंड मेरी आइडेंटिटी तो यही है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे करके जब मैं आगे बढ़ती रही तो फिर हाँ सब ठीक हो गया और मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। तो जब मैं उस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रही थी तो मैंने रोबोटिक अफर्मेशन तो यूज़ किए ही थे, बट मैं विजुलाइज भी कर लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे विजुलाइजेशन पसंद नहीं है या मुझे विजुलाइजेशन नहीं आता। मैं विजुलाइजेशन भी बहुत अच्छे से करती हूँ एंड मेरे सारे विजुलाइजेशन हुए हैं। मतलब डेलिबरेटली मैं जो छोटे छोटे विजुलाइजेशन करती थी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में, वो तो इंस्टेंटली होते थे। कुछ कुछ विजुलाइजेशन ऐसे थे, जैसे जब मैं अपनी शादी विजुलाइज करती थी तो मैं ये विजुलाइज करती थी कि एक तो वो शादी वाला सीन जो होता है, मांग भरना, सिंदूर लगाना। दूसरा सीन ये होता था कि मैं करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वो सामने हैं स्माइलिंग फेस और मैं उनको देख रही हूँ। और उसमें मैं एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करती थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ है। और जैसे होता है ना कि जब करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं तो कोई होना चाहिए जो आपकी पिक्चर क्लिक करे या फिर कोई आपकी वो जो थाली होती है उसको होल्ड करे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि वो तो मेरी सिस्टर इन लॉ ही होगी, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो वो उसका साथ में होना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी क्या है, मतलब वो होगी, ऐसे करके मैं सोचती थी। और मैं उसको भी विजुलाइज़ करती थी कि वो है और ऐसे वो हमको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप ऐसे स्माइल करो या ये करो, ऐसे करके। अभी क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में थे और बहुत ही ऑब्वियस था कि हम लोग साथ में ही करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगे। बट सडनली आई थिंक करवा चौथ के 10 या 15 दिन पहले मुझे एक बात पता चली कि मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो अपना लेज़िक करा रही है। और लेज़िक करा रही है तो मुझे बोला गया कि तुमको जाना पड़ेगा उनके साथ रहने के लिए, और क्योंकि उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने मना नहीं किया। मैं चाहे तो लड़ सकती थी कि यार मेरा पहला करवा चौथ है और लेज़िक की डेट भी 10 अक्टूबर थी, और मुझे ऐसे बुरा नहीं लगा और किसी बात का ऐसे मैं दुख नहीं मनाया मैंने कि ये कैसे हो गया, है ना। मैं सोच रही थी कि ठीक है मुझे जाना चाहिए क्योंकि एज अ फैमिली मेम्बर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जाने की। तो मैं चुपचाप, मतलब मैंने बोला कि यस ठीक है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि तुमको जाना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी। और मैंने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोला कि हमारा पहला करवा चौथ है और हमें साथ में होना चाहिए, है ना। मैंने कुछ भी नहीं बोला। बट मैं थोड़ा सा ऐसे एक पल के लिए मैं डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार पहला करवा चौथ है और हम दोनों को मतलब अलग अलग सेलिब्रेट करना पड़ेगा और मुझे ऐसे फ़ोटो देख कर या फिर वीडियो कॉल में व्रत तोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके मेरे को थोड़ा टाइम के लिए लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर मन में मैंने सोचा कि यार कुछ तो ऐसा करो। फिर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करती हूँ, तो मैं उसको बोल रही थी प्लीज़ माय डियर सबकॉन्शियस माइंड कुछ तो करो मेरे लिए, और मुझे बस ये करवा चौथ साथ में सेलिब्रेट करना है अपने हस्बैंड के, ठीक है। उस दिन हम दोनों साथ होने चाहिए, ऐसे करके। अब हुआ क्या, दिन बीतते गए और मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के पास आने की तैयारी करने लगी। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा विजन या मेरी जो भी विश है वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। मेरा जो इंटेंशन है कि हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करें वो ज़रूर होगा। तो हुआ क्या, जब मैं आने वाली थी उसके 2 दिन पहले ही हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग आ गई है और उनको ट्रेनिंग के लिए दिल्ली ही भेजा जा रहा है, जहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है, ठीक है। तो मुझसे पहले मेरे हस्बैंड को दिल्ली आना पड़ा। मतलब आई थिंक 1 दिन का डिफरेंस था, मेरे से पहले वो आ गए और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की। एंड 10 को उनकी छुट्टी थी, मैं तो घर पे थी। दोनों भाई बहन गए, उसका लेज़िक करवा के आ गए। एंड लेज़िक ज़्यादा ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता, मतलब उसमें ऐसा ज़्यादा वो नहीं होता कोई ऐसा प्रॉब्लम, बट हाँ कुछ टाइमली आइज़ में दवाइयाँ डालनी होती है, तो वो काम तो मैं अभी भी कर रही हूँ। बट उस दिन क्या हुआ कि लेज़िक कराने के बाद जैसे 12 बजे वो लोग आ गए थे, तो 5 बजे तक उसकी आंखें ठीक हो गई थी और उसको दिखने लगा था सब। एंड फिर रात में हम लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और जो चीज़ मैं सोच रही थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ होगी, वो ऐसे हमारी फ़ोटो क्लिक कर रही होगी और वो मेरी पूजा में हेल्प कर रही होगी, है ना, रात में जो पूजा होती है उसमें मेरी हेल्प कर रही होगी, वो सारा विजन कंप्लीट हुआ। मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि वो विजन मैंने शादी से पहले देखा था, वो विजुलाइज़ किया था कि मैं ऐसे सेलिब्रेट करूँगी। यहाँ पे मेरे 2 मैनिफेस्टेशन हुए। पहला मैनिफेस्टेशन जो मैं शादी से पहले सोचती थी कि मेरा करवा चौथ होगा पहला, तो उसमें हम ऐसे करेंगे, उसमें मेरी सिस्टर इन लॉ भी होगी। एंड वो वाला तो मैनिफेस्ट हुआ ही हुआ। साथ में जो अभी कुछ दिन पहले सर्कमस्टेंस क्रिएट हो रहा था कि हम लोगों को करवा चौथ अलग अलग सेलिब्रेट करना पड़ेगा। मतलब वो वहाँ पे होंगे जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है और मैं यहाँ पे दिल्ली में होंगी। बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए
मेरे आने के 2 दिन पहले ही उनकी ट्रेनिंग का ऑर्डर आया और फिर वो मुझसे पहले ही दिल्ली पहुंच गए एंड फिर हम लोगों ने साथ में करवा चौथ सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो बस इस स्टोरी से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि निराश मत हो। मैं जैसे निराश नहीं हुई, मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, क्योंकि एज अ फैमिली मेम्बर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लड़ नहीं सकती भाई कि मैंने नहीं जाना, मेरा करवा चौथ है पहला, मैं ऐसे सेलिब्रेट करना चाहती थी, मैं ये करना चाहती थी। मैं चुपचाप रही, क्योंकि वी आर मैनिफेस्टर्स। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हमें एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि यू डोंट नीड टू लिफ्ट योर फिंगर, वो बिल्कुल सही कहते हैं। मेरे तो इतने सारे बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन ऐसे ही हो जाते हैं जहाँ पे मुझे कुछ करना ही नहीं होता। जबकि नॉर्मल अगर ये कंडीशन होती तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा और वो मतलब हो सकता है कि वो अपने पार्टनर से लड़े भी कि यार ये क्या बात हुई कि मेरा पहला करवा चौथ है और आज ही उसको अपना ऑपरेशन करवाना है। बट मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, कब होगा, बट मैंने एक इंटेंशन सेट किया कि मुझे अपना साथ में ही सेलिब्रेट करना है। तो बस ऐसे ही करके सब कुछ हो गया आराम से और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था मेरा पहला करवा चौथ। आई एम सो हैप्पी। और बस यही है मेरी स्टोरी। बट इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग अभी सोच रहे हो कि सर्कमस्टेंसेस ये हैं, सर्कमस्टेंसेस वो हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको बहुत डर लग रहा होगा कि अभी तो इतने कम दिन बचे हैं, अभी तो इतना ये सिचुएशन हो रखी है, पता नहीं कैसे ठीक होगा, है ना। कैसे वाला क्वेश्चन आपका है ही नहीं। मैंने तो सोचा ही नहीं कि कैसे होगा। मैंने बस ये सोचा कि ये चाहिए मुझे, और मैंने बस सोचा कि हाँ यही होगा, यही मुझे पानी पिलाएंगे, यही होगा, यही होना है। बस छोड़ दिया, उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो बस आराम से मस्त अपनी तैयारी करने लग गई। मेरे को ये शॉपिंग करनी है, मेरे को ये पहनना है, मैं ये कपड़े ले जाऊँगी, मैं इसमें लग गई। बाकी मैंने कुछ सोचा ही नहीं कब, क्यों, कैसे। सेम आपको भी करना है। मैनिफेस्टेशन इतना ईजी होता है ना, हम ही उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कब, क्यों, कैसे करके हम इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना सारा सोच के, अपना दिमाग लगा के, लॉजिक्स लगा के उसको टफ बना देते हैं, उसको मुश्किल बना देते हैं। तो प्लीज़ ये सब मत करो। जिस तक भी ये वीडियो पहुंची है, ये साइन है आप लोगों के लिए कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्मूथली आ जाएगा यार। हाथ पैर मारना बंद कर दो 3D में, क्योंकि अगर आप 3D में हाथ पैर मारते हो, कब, क्यों, कैसे सोचते हो, या खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हो चीज़ों को, लड़ने की कोशिश करते हो लोगों से, है ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है उस विजन पे, उस अफर्मेशन पे जो आप कर रहे हो कि यू आर ऑलरेडी मैरिड या यू ऑलरेडी हैव योर जॉब। आपके पास आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तभी आप इतना एफर्ट्स कर रहे हो। अगर आपको ट्रस्ट होता तो आप कभी एफर्ट्स नहीं करते, आप शांत रहते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ शांत रहो और अफर्म करो, परसिस्ट करो। शायद आप लोगों को बकवास लगती होगी वो बात कि क्या बोलिए शांत रहो, ऐसे में कौन कैसे शांत रह सकता है। रह सकते हैं ना, मैं रहती हूँ। पर हाँ, इसका रीज़न ये भी है कि शायद आप लोगों को विश्वास नहीं है, आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, या फिर मेरी इस स्टोरी को हमेशा याद रखना कि कैसे ये चीज़ हुई। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की, क्योंकि मेरा एक मैनिफेस्टेशन ये भी है कि मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ अपने रिश्ते सही करने हैं। तो ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मैं उनको तुरंत ले लेती हूँ, जो भी हम दोनों को क्लोज लेकर आ रही हैं, जो हमको साथ में रखती हैं। अभी मैं 4-5 दिन से उसके साथ हूँ और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अफर्म करते रहती हूँ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं अफर्म करते रहती हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड हाँ, हम लोग अभी लिटरली बेस्ट फ्रेंड्स के जैसे ही यहाँ पे रह रहे हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मतलब मैं एक बात बताऊँ आपको, एक पॉइंट ऐसे था ना कि जब मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं इन लोगों से कभी बात कर भी पाऊँगी या नहीं, कभी दोबारा मिल भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हो गई थी, इतनी कहासुनी हो गई थी, लगता ही नहीं था। आज इस दिन में भी मैं किसी का सेशन ले रही थी तो मुझे एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा कि मैम, पहला मेरे एसपी के घर वालों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन अभी सब ख़राब हो गया है, क्या दोबारा से सब ठीक हो जाएगा। और मेरे सामने मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, कुछ बता रही थी मुझे, तो मुझे ऐसे मतलब मुस्कुराहट आ रही थी मेरे चेहरे पर कि हाँ सब कुछ हो जाएगा यार, मेरे साथ अगर हो रहा है तो तुम्हारे साथ कैसे नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड अपने कोच पे भी विश्वास करो। और बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत ईजी है यार, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हो जाएगा। आपका हर एक विजन मैनिफेस्ट होगा, बस आप उसके लिए फेथफुल रहो ना, आप चेंज मत करो उसको, आप डरो मत, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके थॉट्स से चलता है। आप एक बार ये सोचोगे कि हाँ हो गया है, एक बार विजुलाइज कर लोगे कि हो गया है, फिर उसके बाद 10 बार सोचोगे कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा।
मैं सच बताऊँ आपको, मैंने एक बार भी नहीं सोचा, जब मेरे हस्बैंड मेरे सामने ही बैठे थे और उनको कॉल आया कि आपकी तो ट्रेनिंग है, आपको जाना पड़ेगा, तो मुझे ऐसी वो डेविल स्माइल वापस आ गई कि देखो हो गया ना ऐसे करके। तो आज के लिए इतना ही है मेरी साइड से। मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ, आई होप कि आप लोगों तक पहुँचा हो। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।